हेलो एवरीवन। सो इन माय लास्ट वीडियो मैंने आप सबको बताया कि अगर आप एक नया स्मार्ट होम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्मार्ट डिवाइसेस खरीदने हैं, तो आपको कौन सी डिवाइसेस लेनी चाहिए। अब आज की वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर अब आपने काफ़ी सारे स्मार्ट डिवाइसेस खरीद लिए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के ले लिए हैं, तो उनको आपस में इंटीग्रेट कैसे करें, यानी हम एक ही ऐप से उन सबको कैसे कंट्रोल करें। तो फॉर एग्जांपल आपने 2 या 3 ब्रांड्स के डिफरेंट डिवाइसेस ले लिए। हर एक ब्रांड का अपना ऐप होता है जिससे आप उसको कंट्रोल करते हैं, विच अगर आपके पास काफ़ी सारे डिवाइसेस होंगे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है यूज़ करना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज़ यूजिंग ऐप्स लाइक गूगल होम या एलेक्सा। तो अगर आप कोई भी डिवाइस खरीदेंगे, खासकर इंडिया में जो वाईफाई बेस्ड होते हैं, वो यूजुअली सपोर्ट करते हैं एलेक्सा और गूगल होम को। तो आप वो दो ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनमें आप कोई भी डिवाइस किसी भी ब्रांड का इंटीग्रेट हो जाएगा और उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिक कंट्रोल्स और ऑटोमेशन भी काफ़ी हद तक। तो उसमें आप उन दो में से कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मेरी सजेशंस ऐसे रहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एलेक्सा का कोई डिवाइस ऑलरेडी है, कोई स्पीकर या इको शो या कोई भी एलेक्सा का डिवाइस है, तो आप एलेक्सा का ऐप यूज़ कर लीजिए उनके साथ इंटीग्रेट करने के लिए कोई भी स्मार्ट डिवाइस को। अगर आप एंड्रॉयड पे हैं या अगर आपके पास कोई गूगल का स्पीकर है, तो आप गूगल होम ऐप यूज़ कर लीजिए, ताकि आपके जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप नेटिव उनके नोटिफिकेशन पैनल में स्मार्ट होम डिवाइसेस के कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं अगर आप गूगल होम यूज़ करेंगे। और इसकी एक खासियत ये है कि आप एलेक्सा का ऐप और गूगल होम दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एलेक्सा का डिवाइस है कोई और आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आप दोनों सेटअप कर लीजिए ताकि आप हर एक तरीके से अपने स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप iOS पे हैं तो आप तब भी गूगल होम या एलेक्सा का ऐप यूज़ कर लीजिए कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज iOS के साथ इंटीग्रेशन अभी इंडिया में जितने डिवाइसेस आते हैं उनकी उतने अच्छे से नहीं होती। हाँ, बट यू हैव गॉट सीरी शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स एक एप्पल का एप्लीकेशन आता है जिसके ज़रिए कुछ डिवाइसेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज़ंट एज सीमलेस, क्योंकि एप्पल का अपना एक ऐप आता है स्मार्ट होम का, इसको होम कहते हैं। आइडियली जिससे आप सारे ऐप्स सारे अपने स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल कर पाने चाहिए थे, बट अभी इंडिया में वो उतना फीजिबल नहीं है। यहाँ के डिवाइसेस अभी होम के साथ काम नहीं करते हैं। देर आर वेज टू डू इट, बट इट्स सिंपल नहीं है वो करना। इन सब ऐप्स की, चाहे एलेक्सा हो, गूगल होम हो, दे आर वेरी गुड, बट इनके लिमिटेशंस है कि ये कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं या कितनी ऑटोमेशंस कर सकते हैं। हालांकि एलेक्सा इज़ मच बेटर देन गूगल होम इन ऑटोमेशंस, क्योंकि वो सर्विसेज लाइक IFTTT या जेपियर के साथ भी इंटीग्रेट होता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस भी उसको अलाउ करता है कंप्लीट करने में। बट अगर आप थोड़े प्राइवेसी ओरिएंटेड हैं या आप चाहते हैं कि आपका डेटा कोई और कंपनी के पास ना जाए, तो आप इन ऐप्स का यूज़ करना नहीं चाहेंगे। इन सब के लिए एक ऑप्शन ये है, सोल्यूशन, एक एप्लीकेशन आता है होम असिस्टेंट। मैंने अपने पहले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। होम असिस्टेंट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नबू कासा करके कंपनी है जो कि होम असिस्टेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। उनके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ESP होम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं फ्यूचर में कोई एक वीडियो बनाऊंगा। और वो हार्डवेयर ही बनाती है स्मार्ट होम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल उनका होम असिस्टेंट रिलेटेड एक प्रीव्यू वॉइस एडिशन एक स्पीकर है जो कि अभी सॉर्ट ऑफ बीटा स्टेज में ही है, विच इज़ गुड, बट उतना अच्छा अभी मतलब मच्योर प्रोडक्ट नहीं है वो। तो नबू कासा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाती है होम असिस्टेंट, जो कि एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्मार्ट होम सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप सीरियसली एक प्रॉपर स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप होम असिस्टेंट यूज़ करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा होम असिस्टेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने घर पे। तो द फर्स्ट थिंग होम असिस्टेंट नीड्स इज़ कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जो 24 घंटे चले, बिकॉज आपका वही कंप्यूटर सारा स्मार्ट होम रिलेटेड काम करेगा। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप कोई अपना एग्जिस्टिंग कंप्यूटर यूज़ कर लीजिए, उसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि वो शायद पावर कंज्यूम बहुत करे। या अगर अब आप एक नया कंप्यूटर लाना चाहते हैं तो यू विल प्रेफर समथिंग दैट यूजेस लेस पावर। तो उसमें यू कैन इधर गो फॉर समथिंग लाइक अ रास्पबेरी पाई। तो ये एक रास्पबेरी पाई है, एक छोटा सा मिनी पीसी होता है ये, जो कि काफ़ी कम पावर यूज़ करता है। या अगर आप टेक में हैं तो आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ अ रास्पबेरी पाई आप एक मिनी पीसी ख़रीद लीजिए, क्योंकि मिनी पीसी रास्पबेरी पाई से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उस पर आप होम असिस्टेंट के अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं। बट ये पर्सनल प्रेफरेंस पे है। अगर आप खाली स्मार्ट होम चाहते हैं इस्टेब्लिश करना, खाली होम असिस्टेंट यूज़ करना और रिलेटेड जो उसके साथ सॉफ्टवेयर आते हैं, तो अ रास्पबेरी पाई इज़ इनफ फॉर यू। तो ये एक रास्पबेरी पाई 4 है। इसमें सिंपली आप अपना इथरनेट कनेक्ट करते हैं और यहाँ से USB पावर अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जर से आप कर सकते हैं कनेक्ट, और इसमें एक मेमोरी कार्ड लग जाता है। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ होम असिस्टेंट आई वुड रिकमेंड एक 32 GB का मेमोरी कार्ड आप यूज़ करें, बिकॉज 16 GB इज़ अ बिट टू लेस फॉर इट। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम रास्पबेरी पाई पे होम असिस्टेंट इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो टू स्टार्ट विद दैट व्हाट यू नीड इज़, आप रास्पबेरी पाई की वेबसाइट पे चले जाएंगे और इनके सॉफ्टवेयर्स में जाके रास्पबेरी पाई इमेज डाउनलोड करेंगे। मैं अभी मैक ओएस पे, तो मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर लूँगा। अगर आप विंडोज़ पे या लिनक्स पे हैं तो आप उसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। A few moments later. ओके, सो रास्पबेरी पाई इमेज डाउनलोड हो चुका है, मैं अब इसको रन कर लूँगा। तो इन द डिवाइस यू विल चूज़ रास्पबेरी पाई 4 बिकॉज मेरे पास वही है। इफ़ यू आर बाइंग ए न्यू रास्पबेरी पाई, मैं रेकमेंड करूँगा पाई 4 ही खरीदने के लिए, बिकॉज पाई 5 इज़ अ बिट एक्सपेंसिव और इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और होम असिस्टेंट को उतना पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विल चूज़ रास्पबेरी पाई 4। ऑपरेटिंग सिस्टम में बिकॉज वी आर इंस्टॉलिंग होम असिस्टेंट, वो अदर स्पेसिफिक पर्पजेज ओएस में नीचे होम असिस्टेंट्स एंड होम ऑटोमेशन के सेक्शन में आपको होम असिस्टेंट मिल जाएगा। तो आप ये इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप सीधे पाई 4 के लिए आपको इंस्टॉल करना है, तो आप यू विल चूज़ दिस। स्टोरेज में ऑलरेडी प्लग्ड इन माई माइक्रो एसडी कार्ड, तो आप उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये स्टार्ट कर लेगा आपका राइटिंग प्रोसेस ऑन द मेमोरी कार्ड। तो दिस टेक्स अ वाइल, तो मैं एडिट करके सीधे जंप कर लूँगा जब ये डन हो जाएगा। 1 week later. ओके, सो इसने राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया ना, अब ये वेरीफाई करेगा। यू कैन वेट फॉर इट बट आई डोंट वांट टू, तो मैं कैंसिल कर लूँगा वेरिफिकेशन और अभी बताएगा कि इट्स डन। तो नाउ आई विल रिमूव माय मेमोरी कार्ड एंड प्लग इट इन माय रास्पबेरी पाई, और अब मैं अपने रास्पबेरी पाई टर्न ऑन कर लूँगा। तो यू डोंट नीड टू प्लग इट इनटू अ मॉनिटर, आपने सीधे पावर में कनेक्ट कर लिया और अपने इथरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया, यू शुड बी फाइन। आइडियली आप इसको अपने राउटर के पास कनेक्ट कर सकते हैं, राउटर के लैन के साथ कनेक्ट कर लिया और वहीं पे पावर के साथ इसको कनेक्ट कर लिया एंड दैट शुड बी इट। पहले टाइम जब इसको बूट होगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ये सेटअप्स करता है थोड़े बहुत, तो यू कैन वेट फॉर इट। व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप चले जाएंगे homeassistant.local:8123 पे। तो ये पहली बार इंस्टॉल होगा तो ये आप उसको इस एड्रेस से एक्सेस कर सकेंगे। इन केस ये एड्रेस नहीं चले आफ्टर लाइक 30 मिनट्स, तो समथिंग इज़ वेंट रॉन्ग, और उसको डिबग करने के लिए यू कैन प्लग इट इनटू अ मॉनिटर। मैं इसको अभी मॉनिटर में प्लग इन करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो अभी ये टर्न ऑन हो रहा है, तो दिस विल टेक सम टाइम। आफ्टर इट हैज़ टर्न ऑन इट विल शो यू अ स्क्रीन जहाँ पर ये आपको इसका लोकल आईपी एड्रेस बताएगा। तो इन केस दिस एड्रेस डजेंट वर्क फॉर यू, हालांकि ये चलना चाहिए मोस्ट सेटअप्स में, बट इन केस समथिंग वेंट रॉन्ग या आपके सेटअप में कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर है तो ये नहीं चलेगा। तो यू विल नीड टू एक्सेस इट विद द लोकल आईपी ऑफ होम असिस्टेंट। तो वो मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसके मॉनिटर पे जो आईपी एड्रेस आएगा वो आप एंटर करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर इट टू टर्न ऑन और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको एक्सेस करना है। Several days later. तो होम असिस्टेंट का पहला इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको और थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसा आप देख सकते हैं कि आपने जब अपना रास्पबेरी पाई मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया, ये आपको इसका लोकल आईपी एड्रेस और इसका होम असिस्टेंट यूआरएल बताएगा। तो आई विल गो बैक टू माय मॉनिटर। हाँ, तो नाउ यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम होम असिस्टेंट डॉट लोकल, या अगर ये नहीं चल रहा है तो 192.168.1.19 जो कि आपकी स्क्रीन पे इसने एड्रेस बताया है, आप इससे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बट क्योंकि अभी ये फर्स्ट सेटअप हो रहा है तो दिस विल टेक सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप करता है, तो फर्स्ट इंस्टॉल टेक सम टाइम, उसके बाद इट बूट्स अप वेरी इंस्टेंटली। और आइडियली आप अपना होम असिस्टेंट 24 घंटे मतलब रनिंग रखेंगे तो यू शुडंट बूट इट अगेन एंड अगेन। तो पहली टाइम बूटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। आई विल वेट फॉर दिस टू कम्प्लीट एंड देन आई विल शो यू कि होम असिस्टेंट को सेटअप कैसे करना है अपने डिवाइसेस और स्मार्ट डिवाइसेस के साथ। Much later. ओके, सो होम असिस्टेंट पूरा सेटअप हो चुका है, तो अब हम इसमें दिखाएंगे कि सेटअप इसको कैसे करना, हाउ यू क्रिएट योर ओन स्मार्ट होम। तो द फर्स्ट स्टेप यू डू इज़ क्लिक द क्रिएट माई स्मार्ट होम बटन और अपना यूज़र एक क्रिएट कर दीजिए। तो मैं अभी अपने नाम का यूज़र बनाऊंगा और एक पासवर्ड सेट कर लूँगा। तो फॉर द पासवर्ड आप ज़रूरी नहीं है आप कुछ सिक्योर रखिए, क्योंकि इनिशियली आपका होम असिस्टेंट खाली आपके लोकल नेटवर्क पर अवेलेबल होगा, यानी कि अगर आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्टेड हैं आप तभी इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी इज़ंट दैट बिग ऑफ अ कंसर्न। हाँ, अगर आप इसको एक्सपोज करते हैं टू द एंटायर इंटरनेट समहाउ तो मे बी और डेफिनेटली एट दैट टाइम यू शुड गो फॉर समथिंग मोर सिक्योर। होम लोकेशन अभी डजेंट मैटर फॉर द डेमो टू एम्स्टरडैम, country India. You can share things if you want. I'll do next, and it says that it has found some compatible devices. So okay, now finish. तो दिस इज़ व्हाट योर इनिशियल डैशबोर्ड लुक्स लाइक।
तो ये इसने खुद ही पॉपुलेट किया है. आई लाइक टू डिसेबल द ऑटोमेटिक पॉपुलेशन और खुद क्रिएट करना, तो यू कैन डू दैट एज वेल. तो लेट्स सी, इसने मेरे सारे विज के सॉकेट्स. तो इन द लास्ट वीडियो आई रिकमेंडेड यू फिलिप्स विज के काफ़ी डिवाइसेस बिकॉज होम असिस्टेंट के साथ वो काफ़ी अच्छे से पेयर हो जाते हैं. तो एज यू कैन सी उसने खुद डिटेक्ट कर लिए हैं सारे विज सॉकेट्स और लाइट्स, और अब मैं उनको डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता हूँ. तो आइडियली मैं अभी किसी के साथ ऑन ऑफ नहीं करूँगा बिकॉज दे आर मोस्ट लाइकली ऑन माई टेबल समवेयर. और द विज ट्यूनेबल वाइट, दिस इज़ द लाइट जो मेरे इस वक्त सीलिंग पे माउंटेड है. तो इफ आई टर्न इट ऑफ इट टर्न्स ऑफ, बट मे बी कैमरा पे ना दिख रहा हो अच्छा इफेक्ट बिकॉज आई हैव गॉट सम टेबल लाइट्स एज वेल. तो दिस इज़ हाउ योर बेसिक होम असिस्टेंट डैशबोर्ड लुक्स लाइक. तो आई विल शो यू हाउ टू ऐड मोर डिवाइसेस टू इट. तो इफ़ यू गो टू सेटिंग्स एंड डिवाइसेस, यहाँ पर यू कैन ऐड वॉट एवर डिवाइस और स्मार्ट होम डिवाइस यू हैव. तो एज यू कैन सी इसे मेरे काफ़ी सारे डिवाइसेस डिस्कवर कर लिए हैं. तो फॉर एग्जांपल बेडरूम फ़ैन, तो मेरे बेडरूम में एक फ़ैन कंट्रोलर लगा है जो ESP होम बेस्ड है. तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस सून. दिस इज़ माई प्रिंटर. तो आप प्रिंटर भी अपना होम असिस्टेंट में ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ समथिंग जो आप गूगल होम या एलेक्सा में नहीं कर पाएंगे. दिस शोज़ यू द स्टेटस ऑफ द प्रिंटर, मतलब प्रिंटिंग और वॉट एवर. देर आर अदर डिवाइसेस एज वेल. यू विल नोटिस कि मेरे पास काफ़ी सारे ESP होम की डिवाइसेस हैं बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट सून. MR60 ये मेरा राउटर है. तो इफ़ आई ऐड दिस आई कैन गेट माई इंटरनेट स्पीड एंड मैंने डेली डाउनलोड अपलोड कितना किया है. आई विल शो यू दिस लेटर. अदर देन दैट दिस इज़ माई होम असिस्टेंट ब्रिज. तो मेरा जो एक्चुअल लाइव होम असिस्टेंट चल रहा है घर पे, ये उसमें से आया है. अदर देन दैट लेट्स सी और क्या इंपॉर्टेंट है. So these are the basic devices you can add. If you have got some device from some other provider जो automatically detect नहीं हो गए हैं, तो you can go to add integration और आपका जिस भी कंपनी जिस भी ब्रांड का स्मार्ट डिवाइस है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइट नाउ आई थिंक आई एम मोस्टली यूजिंग विज डिवाइसेस, तो वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं. बट इन द फ्यूचर इफ़ आई हैव सम न्यू डिवाइस जो मैं सेटअप करूँगा तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट. So I think this is how what the basic home assistant looks like. Automations के लिए you go to settings and in automations you can create whatever automation you want. I think I'll make a demo on this or I will demonstrate this right now using my actual live home assistant ताकि आपको actually समझ आ जाए कि अगर आपके पास काफ़ी सारे home assistant devices या smart devices हैं घर पे, sensors हैं and whatever else, तो आप उसको integrate करके home assistant में कैसा दिखता है because अभी काफ़ी bare minimum है. तो ये आपका बेसिक होम असिस्टेंट है इनिशियली जो आपके पास डिवाइस होंगे उनके साथ. बट आई विल शो यू माई ओन होम असिस्टेंट सेटअप. तो दिस इज़ व्हाट माई होम असिस्टेंट लुक्स लाइक. इसमें मेरे घर पे काफ़ी सारे सेंसर्स और डिवाइसेस हैं, तो इट इज़ शोइंग दैट हेयर. तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस. तो पावर कट्स यूजुअली होते हैं, तो दिस टेल्स मी कि इफ़ आई हैव इलेक्ट्रिसिटी इन माई होम और नॉट. अदर देन दैट दीज आर द वोल्टेजेस ऑफ माई मेन्स एंड इन्वर्टर. तो मेन्स लाइन का कितना वोल्टेज है मेरा, इन्वर्टर विच इज़ बेसिकली लाइक अ बैटरी बैकअप. जो यूजुअली इंडिया में एवरीवन हैज़ अ इन्वर्टर एट होम, बट इफ़ यू आर watching this from outside India, तो इन्वर्टर इज़ लाइक द बैटरी बैकअप फॉर होम विच turns on when there's no electricity. This is my sensor that tells me आज कितना पावर कट हुआ है. तो आज फॉर एग्जाम्पल इट सेज 1 hours and 34 minutes के लिए पावर गया है. Other than that, these are my power consumption sensors. So main circuit is using 200 watts and inverter circuit is using 427 watts right now, and total is the sum of these two. But sometimes when the inverter is charging, then there's a difference between the sum of these two and this. The difference being कि आपका inverter वो power consume कर रहा है for charging. Other than that, I have got these two are from my power department कि अभी प्रीपेड मीटर में मेरा कितना बैलेंस है और मेरा मंथली यूजेज कितना रहा है अकॉर्डिंग टू देम. तो ये पाइथन से मैंने बनाए हैं. मे बी आई डू अ वीडियो ऑन दिस एज वेल. दीज टू आर माई सोनॉफ के पावर मीटर्स आते हैं, वो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं. तो ऑल दीज टू वोल्टेजेस, दीज थ्री कंजम्पशंस एंड दीज टू आर फ्रॉम सोनॉफ के पावर कंजम्पशन मीटर्स. तो इट डिटेक्ट्स कि आपका मंथली एनर्जी यूजेज कितना है और डेली एनर्जी यूजेज कितना है. तो आइडियली दिस एंड दिस शुड मैच और बी वेरी क्लोज, बट क्योंकि मैंने ये रिसेंटली इंस्टॉल किया है एंड इट वाजंट देयर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो अभी ये मैच नहीं हो रहा. बट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ दिस विल मैच. ओके, सो दिस वाटर लेवल सेंसर. तो मेरे घर पे एक ओवरहेड वाटर टैंक है जिसमें वाटर स्टोर रहता है.
तो ये मुझे उसका वाटर लेवल बता देता है कितना है। ये मैंने एक कस्टम सेंसर बनाया है और आई हैव यूज्ड ESP होम इन दिस। प्रेशर पंप, तो उसी वाटर टैंक के साथ एक प्रेशर पंप लगा है जो वाटर प्रेशर सप्लाई में अच्छा दे देता है। तो ये जब भी कोई नलका घर में आप यूज़ करते हैं तो ये टर्न ऑन हो जाता है। दिस इज़ यूज़फुल टू मी कि इन केस मैं कभी घर से बाहर हूँ या घर पे कोई नहीं है और कोई या रात के वक्त कोई नलका अगर खुला रह गया है तो प्रेशर पंप ट्रिगर हो जाता है, तो उससे आई गेट नोटिफाइड कि कोई नलका खुला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गॉट सम लाइट्स इन माई लॉबीज़ एंड आउटडोर्स। मेरे आउटडोर की लाइट्स में कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से, और लॉबी की लाइट। सो दिस इज़ द मेन डैशबोर्ड। आई कैन क्रिएट मल्टीपल डैशबोर्ड्स इन दिस। तो मेरा पर्सनल डैशबोर्ड तो डिफरेंट दिखता है। तो इसमें आई हैव गॉट अ सर्वर रनिंग इन माई होम, तो ये उसके डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता है एंड टेम्परेचर्स फॉर दैट सर्वर। दिस इज़ माई हेल्थ चेक्स। तो वट एवर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज आई हैव उनको मैंने हेल्थ चेक के साथ इंटीग्रेट किया, तो इन केस इधर कोई भी एक उसमें से ख़राब हो जाए तो आई गेट नोटिफाइड हेयर। दिस इज़ फ्रॉम माई Gmail इंटीग्रेशन, तो मुझे कितने मेल्स आए हुए हैं अभी। दिस इज़ फ्रॉम स्पीड टेस्ट, तो एवरी सो ऑफन एक स्पीड टेस्ट रन होता है और वो मुझे बताता है कि मेरी अभी करंट इंटरनेट स्पीड और पिंग क्या है। कुछ देर पहले मैंने आपको MR60 का बताया, मेरे राउटर का इंटीग्रेशन। तो दीज 4 आर फ्रॉम दैट कि मैंने डेली कितना डाउनलोड और अपलोड है मेरा, और मंथली मेरा डाउनलोड और अपलोड कितना है। अदर देन दैट ये वही सेम लॉबी के लाइट स्विचेस हैं मेरे 3। फॉर माई बाथरूम मेरा गीज़र का स्विच है और एक एग्जॉस्ट का है। दिस इज़ फॉर अ ऑटोमेशन। तो व्हाट दिस डज इज़ कि वंस आई एम डन विद माई शॉवर एवरी डे आई क्लिक ऑन दिस, और मैं सीरी को या गूगल होम को बोलता हूँ कि आई एम डन विद माई शॉवर, तो इट टर्न्स ऑफ माई गीज़र एंड टर्न्स ऑन द एग्जॉस्ट फॉर लाइक 1 आवर। दीज 3 आर इन माई बेडरूम्स। तो मेरी बेडरूम की लाइट, मेरा बेडरूम का फ़ैन और ड्रेसिंग की एक लाइट मैंने स्मार्ट स्विच के साथ इंटीग्रेट की है। और मेरे ऑफिस में आई हैव अ कैमरा जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अगर मैं ऑफ़ करूँ तो मैं गायब हो जाऊँगा, तो आई वॉन्ट डू दैट। टेबल लाइट, जैसे मैंने बताया मेरे पास 2 टेबल लाइट्स है फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इफ़ आई टर्न देम ऑफ तो थोड़ा डार्क हो जाएगा कमरा। हाँ, इसी के साथ मेरी ऑफिस लैम्प है, तो आई कैन टर्न दैट ऑफ एंड ऑन एज वेल। और इसमें टेम्परेचर का भी कंट्रोल है, तो आई कैन गो कम्प्लीटली कूल एंड बैक टू कम। आई प्रेफर वार्म, तो मैं वार्म लाइट रखता हूँ हमेशा। आई कैन ऑल्सो कंट्रोल द ब्राइटनेस, तो अभी फुल ब्राइटनेस पे थी तो आई कैन मेक इट अ लोअर ब्राइटनेस एज वेल, और लोअर ब्राइटनेस में पावर कंजम्पशन कम होता है। ओके, सो दीज 2 पावर स्ट्रिप्स मेरे स्मार्ट प्लग से मैंने लगाए हुए हैं ताकि मुझे पता चले कंज्यूम कितना पावर कर रहे हैं। I'll turn back on my table lights. Okay, yeah. So this is what my home assistant looks like. I have got various devices and services also integrated in this. तो अगर मैं आप चाहें तो आप भी अपने काफ़ी सारे डिवाइसेस और सर्विस इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको अपना Gmail का इंटीग्रेशन दिखाया, तो यहाँ IMAP के ज़रिए आप अपना Gmail इंटीग्रेट कर सकते हैं। अदर देन दैट आई थिंक रेस्ट ऑफ देम आर प्रिटी बेसिक। टेलीग्राम बॉट इज़ एन इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑटोमेशन में क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने नोटिफिकेशंस के लिए बेसिकली, सो फॉर एग्जांपल वन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑटोमेशंस आई हैव इज़ कि मेरा गीज़र जब सुबह ऑन हो जाता है तो आफ्टर इट हैज़ कम्प्लीटली मतलब पानी गर्म हो गया पूरा, तो उसका पावर कंजम्पशन ज़ीरो हो जाता है। तो एट दैट टाइम आई गेट अ टेलीग्राम मैसेज की योर वाटर इज़ रेडी। आई शो यू दैट ऑटोमेशन। I'll go to my automations and I have got many different automations here. There should be one for water. Let's see. Geyser ready, yeah. So इसमें गीज़र व्हेन गीज़र पावर चेंजेस, तो मेरा स्मार्ट प्लग है गीज़र में, तो उसका ट्रिगर मैंने यूज़ किया कि जब इसका पावर चेंज हो जाएगा एंड इट गोज़ बिलो 10, तो व्हेन इट गोज़ बिलो 10 इट चेक्स अगर गीज़र ऑन है तो इट विल सेंड मी अ नोटिफिकेशन यूजिंग टेलीग्राम विच सेज योर वाटर इज़ रेडी। तो इट्स अ वेरी सिंपल ऑटोमेशन जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे करना या तो पॉसिबल ही नहीं है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है ऐसा कुछ करने के लिए। अदर देन दैट देर आर अदर ऑटोमेशंस दैट आई हैव विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल द शॉवर वन जो मैं कह रहा था, डन विद शॉवर। तो व्हाट दिस डज इज टर्न्स ऑफ द गीज़र, टर्न्स ऑन द एग्जॉस्ट, देन it delays for 1 hour and 30 minutes and then it turns off the exhaust. It has some slightly complicated things as well. For example, there's an input boolean, मतलब कि basically sometimes there's no electricity। जब मैं ट्रिगर कर लूँ तो it stores the state of कि मैंने इसको कहा था to run done with shower, तो when electricity comes back
it runs this automation then. तो it's a slightly complicated setup. Maybe अगर आप लोग interested हैं, I'll do a detailed video on this as well. So this is what your basic home assistant looks like, and it's a very interesting software. I would recommend if anybody, अगर आप serious हैं actually एक smart home बनाने में, तो you should use this software. काफ़ी इसमें interesting चीज़ें आप कर सकते हैं, काफ़ी interesting automations बना सकते हैं, और there are other softwares linked to it. For example, there's ESP Home, which allows you कि आप अपने कस्टम सेंसर्स बना के वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इज़ मतलब इन द लॉन्ग रन काफ़ी चीपर. इंस्टेड ऑफ बाइंग सेंसर्स यू मेक योर ओन, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है. अदर देन दैट, वन अदर इंटरेस्टिंग थिंग इन होम असिस्टेंट इज़ यू कैन यूज़ Zigbee devices with it. तो मे बी माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन Zigbee. तो Zigbee इज़ अनदर प्रोटोकॉल लाइक आई मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियो. अगर आप वाईफाई के अलावा दूसरा एक प्रोटोकॉल है Zigbee, तो Zigbee का एडवांटेज ये है कि वो पावर कंजम्पशन उसका बहुत कम होता है. तो ऑल योर सेंसर्स एंड बैटरी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ Zigbee ओनली. तो आप Zigbee डिवाइसेस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने होम असिस्टेंट में और काफ़ी ही अच्छे ऑटोमेशंस बना सकते हैं. तो होपफुली माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन Zigbee और Zigbee कैसे इंस्टॉल करें होम असिस्टेंट में, और आई विल शो यू अ कपल ऑफ Zigbee डिवाइसेस एज वेल. आई थिंक फॉर दिस वीडियो दिस इज़ इट. अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्रिटिसिज्म्स, कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्मार्ट होम और द वीडियोज़ आई मेक, तो प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट्स. एनी हार्डवेयर दैट आई यूज्ड इन द वीडियो, मतलब रास्पबेरी पाई है या मेमोरी कार्ड्स और वट एवर, आई ट्राई एंड एड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन so that you can buy them. Other than that, I'll see you in the next video.